अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वाइज के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। कोरोना की नई किस्म आई सामने, इसराइल में मिला फ्लोरोना तो फ्रांस में मिले IHU वायरस ने बढ़ाई आलमी तशवीश। कोरोना का नया आलमी रिकॉर्ड, अमेरिका में एक दिन में मिले 1 मिलियन से ज़ायद नए केसेस, बरतानिया में भी काबिल तशवीश इजाफा। भारत में बढ़ रहे कोरोना के नए मरीज, नई दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से आइंदा वीकेंड पर कर्फ्यू का हुआ ऐलान। इसराइली सफाक बहरिया का हेलीकॉप्टर हुआ तबाह, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। और बरतानवी अदाकारा एमा वॉटसन ने इंस्टाग्राम पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ किया इजहार यकजहती, इसराइली इंतहा पसंद हुए नाराज़। कोरोना वायरस नई शक्लें बदल कर मिल रहा है। पहले कोरोना, फिर डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन और अब इसराइल में फ्लोरोना और फ्रांस में IHU नामी कोरोना वायरस की नई किस्म ईजाद की गई है। इसराइल में मिले कोरोना की नई किस्म का नाम फ्लोरोना रखा गया है। ये फ्लू और कोरोना वायरस की नई किस्म दोनों को मिलाकर इस तरह का नाम रखा गया है। इसी के साथ साथ फ्रांस में भी एक नए किस्म का कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ है, जिसे तिब्बी माहिरीन मज़ीद पेचीदा बता रहे हैं, क्योंकि ये डेल्टा से भी तेज़ रफ्तारी से फैलने वाला बताया जा रहा है। फ्रांस में इस वायरस के अब तक 12 मामला मंजर आम पर आ चुके हैं। वबाई अमराज के माहिर एरिक फैगलडेंग ने अपने ट्विटर पोस्ट पर कहा कि ये वायरस ज़रूरी नहीं कि इंतहाई ख़तरनाक हो। कोई भी वायरस उस वक्त ख़तरनाक होता है जब वो अपनी असली शक्ल में ज़्यादा फैलने लगे। कोरोना वायरस के आलमगीर वबा के दौरान तीसरी लहर में अमेरिका कौमी सतह पर फिर से एक नए आलमी रिकॉर्ड की वजह बन गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 के 1 मिलियन से ज़ायद नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत वाले इस मुल्क में एक दिन में इस आलमी वबा ने मज़ीद 1688 अफराद की जान भी ले ली। अमेरिका में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इन दिनों बहुत तेज़ी से फैल रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस वेरिएंट का फैलाव अगले चंद हफ्तों में नई बुलंदियों को छूने लगेगा। अमेरिका ही की तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया में कोरोना के 2,18,000, फ्रांस में 2,71,000 से ज़ायद केसेस, इटली में 1,70,000 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि भारत में भी ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा है। भारत में कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 37,379 केसेस और 124 अमवात रिपोर्ट होने के बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हफ्ते में 2 रोज़ तक के लिए कर्फ्यू आयद कर दिया गया है। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल खुद भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली में हुकाम ने आइंदा वीकेंड यानी शनिचर और इतवार पर कर्फ्यू का ऐलान करते हुए शहरियों से कहा है कि वो घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली में नए कोरोना इन्फेक्शंस की तादाद सिर्फ एक हफ्ते में 4 गुना हो चुकी है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी कोविड-19 की अलामत के बाद अपनी रिहाइशगाह पर क़रंतीने में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 37,000 से ज़ायद नए कोरोना केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मज़ीद 124 अफराद इस वायरस के हाथों हलाक हो चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 4,82,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। रियासत इसराइल का एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के बाद 2 इसराइली दहशतगर्द अफसरान हलाक और एक तीसरा ज़ख्मी हुआ है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि मुल्की बहरिया का ये हेलीकॉप्टर हैफा के साहिल के करीब दौरान परवाज़ समंदर में गिरकर तबाह हो गया। मरने वाले दोनों अफसरान उस हेलीकॉप्टर के पायलट बताए गए हैं। ये नवल हेलीकॉप्टर हादसे के वक्त एक तरबियती परवाज़ पर था। तुर्की में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ इजाफे में है। इस मुल्क में शरह सूद कम करने के नतीजे में पिछले साल महंगाई की शरह 36% से भी ज़्यादा रही है, जो गुज़िश्ता 19 वर्षों में रिकॉर्ड की गई बुलंद तरीन शरह थी। तुर्क शुमारियाती इदारे ने साल 2021 के एदाद शुमार जारी करते हुए अनक़रा में बताया कि दिसंबर में मुल्क में अशियाए सर्फ की कीमतों में नवंबर के मुकाबले में 13.5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियादों पर अशियाए खुराक की कीमतों में इजाफा 43% से भी ज़्यादा रहा। इससे कबल तुर्की में अफरात ज़र की इतनी ऊँची शरह सितंबर 2002 में रिकॉर्ड की गई थी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सदारत इंतखाबात में हार, इंतहा पसंदी का मुजाहरा करने और अपने अरबों डॉलर्स की मिल्कियत मामले में ट्रंप और उनके 2 बच्चों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की तरफ से बताया गया है कि साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उनके बेटे डोनाल्ड जूनियर और बेटी इवानका ट्रंप को हलफी बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया है। अमेरिकी हुक्काम साबिक सदर और उनकी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मुजरिमाना नौइयत के इल्ज़ामात की छानबीन जारी रखे हुए हैं। ट्रंप खानदान के इन तीनों अफराद की तलबी की वजह भी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की पूरी दुनिया में फैली इमलाक है। हॉलीवुड की मकबूल फिल्म सीरीज़ हैरी पॉटर की अदाकारा एमा वॉटसन को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती की पोस्ट पर इसराइली इंतहा पसंदों की तनकीद का सामना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बरतानवी अदाकारा एक 23वीं मारूफ शख्सियत है जिन्होंने अवामी सतह पर फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद की हिमायत में बयान दिया है।
ایما واٹسن اقوام متحدہ کے کمیشن برائے صنفی امتیاز کی سفیر برائے خیر سگالی کے طور پر بھی فرائض نبھا رہی ہیں۔ ایما واٹسن نے پیر کو اپنے 6 کروڑ 40 لاکھ انسٹا فالوورز کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جس میں مظاہرین فلسطین کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھائے کھڑے ہیں۔ تصویر پر یکجہتی ایک فعل ہے کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ برطانوی اداکارہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو وہ براہ راست نہیں چلاتی بلکہ فیمنسٹ کلیکٹیو نامی گروپ چلاتا ہے۔ بہرحال اپنی مقبولیت کے باوجود بغیر کسی دباؤ کے اسرائیلی درندوں کی ظلم و سفاکیت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسرائیلی انتہا پسند چراغ ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک مثال بن گئی ہے کہ ظلم کو روکنے یا کم سے کم آواز اٹھانے عہدہ، رتبہ اور دنیاوی چمک دمک ضروری نہیں۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں پسند آنے پر آپ اسے شیئر ضرور کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔